point. Now dear, we are going to study the calculation of break even point. आप नोट कीजिए, कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। कॉपी किया सब लोगों ने? ब्रेक इवन पॉइंट कल की क्लास में आपकी चली थी कि व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट एंड इट्स एजम्पशंस एंड लिमिटेशंस। क्यों बेटा, सही बोलना है? आज की क्लास में आपका चलना है कि कैलकुलेशन ब्रेक इवन पॉइंट का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ब्रेक इवन पॉइंट का कैलकुलेशन दो तरह से किया जाता है। लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज एंड कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। आप इसको यूनिट में भी निकाल सकते हैं, आप इसको जो है रुपीज में भी निकाल सकते हैं। ओके बेटा? तो सबसे पहले तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज में लिखेंगे सबसे पहला जो फार्मूला है, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू एफसी मतलब फिक्स्ड कॉस्ट, लिख लिया, इनटू सेलिंग प्राइस अपॉन कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इनटू सेलिंग प्राइस। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, यानी कि एफ सी अपॉन एस पी माइनस बी सी इंटू एस पी। ओके, लिख लिया? यस सर, यस सर। यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट एफ सी इंटू क्या, एफ सी इंटू एस पी अपॉन एस पी माइनस बी सी। बहुत इजीली आपका ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट, नेक्स्ट फार्मूला जो आपका है ब्रेक इवन पॉइंट का, ये एफ सी अपॉन पी बी रेशियो। ओके, कॉपी किया? एफ सी अपॉन पी बी रेशियो। ओके, फिर क्या है, आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ सी अपॉन 1 माइनस BC रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज क्लियर। यानी कि हम पीवी रेशियो निकालने के फार्मूले को 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी कहते हैं। यानी वेरिएबल कॉस्ट रेशियो यदि 1 में से डिडक्ट कर लिया जाए तो जो वैल्यू निकल के आता है वह आपका पीवी रेशियो होता है। पीवी रेशियो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो आपका क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट होता है। नोट कर लिया? यस सर। चलिए, ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का रुपीज में अगला फार्मूला है, यहां मैं लिख दूं, यहां पे इसे मैं मिटा दूं? यस सर। चलो, लिखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। नोट कर लिया? सेलिंग प्राइस पर यूनिट, नोट किया बेटा? एग्जैक्टली। तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का जो फार्मूला है, ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज क्लियर? बोलो, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया? अब यूनिट में निकालना हो, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। नोट किया पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट यदि हम लोगों को रुपीस में आ गया हो तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालना हो तो बीपी इन रुपीज अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट से डिवाइड कर ले तो क्या ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट नहीं निकल जाएगा? Yes, sir. और यदि हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट पर यूनिट निकाल चुके हों, मैं इसे मिटा दूं, Yes, sir. यदि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकल चुका हो तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस निकालना हो तो बीईपी इन यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो क्या आ जाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताइए बेटा। Yes, sir. बहुत इजीली ब्रेक इवन पॉइंट निकाला जा सकता है, बहुत इजीली। ओके, दैट इज क्लियर? Yes, sir. ओके, आई थिंक कि ब्रेक इवन पॉइंट के जितने भी फार्मूला हैं आपने इसको देखा कि ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस निकालना, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालना। चलिए देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका। ध्यान दीजिएगा केएल गुप्ता की बुक से एग्जाम्पल 6 की बात मैं कर रहा हूं, ओके, जिसमें कहता है यूनिट प्रोड्यूस 10,000। एक चीज ध्यान दो, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस तो ये साफ साफ कहता है कि जितना प्रोड्यूस हुआ है सब कुछ सेल होगा, क्लोजिंग स्टॉक का कोई भूमिका या कोई रोल्स नहीं होगा। क्यों? ये पहले भी बात हुई आपसे। Yes, sir. चलो, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है आपका? फिक्स्ड कॉस्ट बोलो 40,000 40,000. और सेलिंग प्राइस पर यूनिट 50। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना दिया? 50 रुपीज। और वीसी वेरिएबल कास्ट पर यूनिट दिया क्वेश्चन में आपका 30 रुपीज पर यूनिट। नाउ वी सॉल्व द प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6। इलस्ट्रेशन 6 है ये आपका। और क्या निकालना बेटा? ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। बहुत आसान है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का ये सबसे आसान सा फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्यों? क्या यूज किया जा सकता है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। दैट इज क्लियर? Yes, sir. तो बेटा यहां कंट्रीब्यूशन की बात जो है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू एसपी पर यूनिट माइनस बीसी पर यूनिट। तो एसपी कितना है? 50, बीसी कितना है? 30। तो ये कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए। ओके, अब हम क्या निकाले? ब्रेक इवन पॉइंट निकाले तो क्या आएगा? एफसी कितना है? एफसी कितना है? 40,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 20। तो ये निकल के आएगा 20,000। क्या 20,000 निकल के आया बेटा? बताइए। 20,000 क्या निकल के आया? Sir, 2,000. सॉरी 2000 यूनिट्स निकल के आया। तो अगर ये कहें कि ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस निकालना हो तो 2000 यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस 50 है ना, 1 लाख। क्यों बेटा? Yes, sir. बहुत आसान सा है ब्रेक इवन पॉइंट। बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए, आपको फार्मूला तैयार होना चाहिए। ओके,
समझ में आया? बोलिए बेटा। Yes, sir. वहीं पे बेटा एक क्वेश्चन है, फिक्स्ड कॉस्ट 5 लाख, मैं इसको मिटाता हूं। वहीं पे एक क्वेश्चन है, फिक्स्ड कॉस्ट 5 लाख, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है 4 रुपीज एंड वीसी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना दिया है आप लोग बताइए? 2 रुपीज दिया है। बताओ, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि नहीं? बताइए। Yes, sir. तो यहां ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? ब्रेक इवन पॉइंट फिर वही बात कि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज इक्वल टू एफ सी अपॉन सी पर यूनिट। एफ सी कितना है? 5 लाख। सी पर यूनिट कितना है? 2, यानी ये 2,50,000 यूनिट आ जाएगा। ओके बेटा। Yes, sir. अब यदि से हम ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज करना चाहते हैं तो 2,50,000 यूनिट इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर लें तो 2,50,000 इंटू 4, यानी ये 10 लाख रुपए आपका ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। यानी 10 लाख का आप बेचेंगे तो आप न तो प्रॉफिट में होंगे न तो लॉस में होंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. I think कि break even point, calculate break even point from the following information, calculate break even point from the following information। जो इंफॉर्मेशन है इनसे आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। क्वेश्चन बोल देना आप। सेल्स देखो 1 लाख दिया है, सेल कितना दिया है? 1 लाख। ओके। 1 lakh. वेरिएबल कॉस्ट Variable cost 50,000. 50,000 एंड Profit 20,000. profit 20,000. Okay. Now here we are unknown about fixed cost. क्यों? बोलिए। Yes, sir. एक फार्मूला मैंने आपसे कहा था कि SP इज इक्वल टू एफ सी प्लस बी सी प्लस पी। ये मैंने कहा था, ये ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस में एक फंडामेंटल फार्मूला होगा कि जो आप हमेशा इसको याद रखें कि जो सेलिंग प्राइस होता है वो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का टोटल होता है। क्यों होता है कि नहीं? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. तो एसपी आपको मालूम है कि 1 लाख है, एफसी नहीं मालूम है, एफसी ऐसे लिखने दो। बीसी कितना है? बीसी आपका 50,000 है एंड प्रॉफिट कितना है? 20,000 है। तो ये देखो, यदि हम एफसी को इधर कर लें, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा। बोलो। Yes, sir. और ये इसको इधर ले जाए तो ये माइनस हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। और ये दोनों प्लस हैं 70,000, तो माइनस एफ सी इज इक्वल टू माइनस 30,000, यानी एफ सी इज इक्वल टू कितना आ गया? 30,000 आ गया कि नहीं? ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। दैट इज क्लियर? बोलिए। Yes, sir. अच्छा, अब यदि ब्रेक इवन पॉइंट निकालना हो तो एफ सी अपान एस पी माइनस बी सी इंटू एस पी कर सकते हैं। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल। अच्छा चलो, एफ सी कितना है आपका? फिक्स्ड कॉस्ट 30,000. 30,000। एसपी कितना है आपका? एसपी 1 लाख माइनस बीसी कितना है? 50,000. 50,000 इंटू एसपी कितना है? 1 लाख। सॉल्व कर लो इसे। 30,000 डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 1 लाख, ये 2, यानी 60,000 आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा?
तो आप मान लो कंफ्यूज हो कि यार मुझे फार्मूला नहीं याद है, ये वाला फार्मूला आप भूल गए, तो आप ये वाला फार्मूला ब्रेक इवन पॉइंट का एफ सी अपॉन पीवी रेशियो तो याद रखो ना, एफ सी यानी फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। चलो दो चीजें आपको दिया था, यानी कंट्रीब्यूशन निकाल सकते थे यहां से। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या था, एस पी माइनस बी सी, कंट्रीब्यूशन का मतलब एस पी माइनस बी सी। तो एस पी आपका ये था, बी सी ये था, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 50,000। और कंट्रीब्यूशन का जो परसेंटेज सेलिंग प्राइस पर होता है वही पीवी रेशियो होता है। क्यों क्यों भाई, सही बोला कि नहीं? तो हमने क्या किया, कंट्रीब्यूशन परसेंटेज निकाल लिया, यानी पीवी रेशियो निकाल लिया। तो पीवी रेशियो निकल के आ गया 50%। बोलो अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछे कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, अच्छा यहीं पे देखो ये निकल गया, ब्रेक इवन पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं, बताइए बेटा। अगर आपसे कोई पूछे, कोई क्या पूछे, मैं ही पूछूं, मैं इसको मिटा दूं इसे, बोलना। ध्यान देना, क्लासेस में फार्मूला जितना ही ज्यादा समझोगे उतना ही मजा आएगा। 1 माइनस बी सी, 1 माइनस, अगर पीवी रेशियो कर लूं तो क्या निकल के आएगा, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकल के आएगा कि नहीं, बोलिए। मुझे कुछ नहीं निकालना, वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। अगर पूछे क्वेश्चन के अंदर कि फाइंड वेरिएबल कॉस्ट, आप कुछ नहीं जानते हो, वेरिएबल कॉस्ट देखो ये 50,000 है, मैं 1 मिनट के लिए डिलीट कर दूं, रहने दो, दिमाग से हटा दो, हटा दिया, बोलो। तो 1 माइनस 50%, तो ये क्या निकल के आएगा, 50% निकल के आएगा ना। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना निकल के आएगा बेटा, 50%। और ये किसका, ऑफ सेल का। सेल कितना है आपका 1 लाख, और 1 लाख का 50% निकल के कितना आएगा, बीसी 50,000। देखो यहां पे बीसी 50,000 लिखा है, आ गया कि नहीं। तो जो भी चीज आपसे क्वेश्चन में पूछा हो, घुमा के भी पूछा हो और जैसे भी पूछा हो, तो आप बहुत इजीली, यदि आपको फार्मूला लर्न हो गया है या चीजें समझ में आ गई हैं, तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। क्यों भाई, सबसे पूछ रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन है बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास 1,50,000 का था, वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख का था, और प्रॉफिट 1,50,000 था। तो दिक्कत आपके सामने कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां आपको सेलिंग प्राइस ही नहीं मालूम है। अब देखो इस फार्मूले के अंदर क्या निकालना था, सेलिंग प्राइस का एब्सेंस है यहाँ पे, है कि नहीं। आप क्वेश्चन में देखो आपके पास सेलिंग प्राइस नहीं दिया है, यानी कि जो सेल प्राइस है ये एब्सेंस है, और इस फार्मूले में मुझे सेल प्राइस की नीड है कि नहीं है, बताइए। तो इसकी जब हमें नीड है तो हम क्या करें, पहले सेल प्राइस निकाल लें। तो बहुत अच्छे से जानते हैं आप, एस पी इज इक्वल टू एफ सी प्लस बी सी प्लस पी। ये मैंने बेसिक फार्मूला आपको अपनी क्लास में पहले दिन ही बोला था, है कि नहीं, बताइए। यस एग्जैक्टली। तो एसपी कितना आपका है मालूम ही नहीं है, एफ सी कितना है 1,50,000, बीसी कितना है 2 लाख, और प्रॉफिट कितना है 1,50,000, यानी एसपी आपका 5 लाख है। एसपी कितना है 5 लाख। एनी डाउट, यू कैन फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। कैसे भाई, एफसी कितना दिया है देखो 1,50,000, एसपी माइनस बीसी, एसपी माइनस बीसी, यानी कि 5 लाख माइनस 2 लाख इंटू 5 लाख। सॉल्व कर लीजिए, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 5 लाख, लगा दो कैलकुलेटर,
लग जाएगा बेटा? यस सर। कितना आएगा? 2,50,000। 2,50,000। बहुत इजी है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना बहुत इजी है। तो इस क्वेश्चन में क्या कठिन है भाई? कुछ नहीं कठिन है। फिक्स्ड कॉस्ट आपको मालूम है, बीसी रेशियो मालूम है, तो 1 माइनस बीसी रेशियो इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा? पीबी रेशियो निकल के आएगा। आएगा कि नहीं बेटा? ये एग्जाम्पल 8 आपकी बुक से है, बहुत ही आसान है। तो 1 माइनस 70% इज इक्वल टू कितना बचेगा? 30% बचेगा कि नहीं? यस। अब देखो कि ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 36,000। बहुत मतलब बहुत इजी है कि आपने क्या किया, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो कर लिया, पीवी रेशियो निकल के आ गया आपका 30%, 30 इंटू 100 कर लो तो ब्रेक इवन पॉइंट आपका निकल के आ जाता है। ओके, एनी डाउट? हैव यू एनी डाउट? नो सर। चलिए ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 9 भी आप देख लें। एग्जाम्पल 9 या एग्जाम्पल 9 देखा जाए। यस सर। चलो, सबसे पहली बात तो इन्होंने सेल्स दिया है 80,000 का, सेल्स दिया हुआ है, ये 2000 या ये फर्स्ट ईयर है और इनका ये कोई सेकेंड ईयर है। ठीक है बेटा? इनका यहाँ पे सेल्स था 80,000 और यहाँ पे सेल्स था 90,000। अच्छा, यहाँ इनका जो प्रॉफिट था वो था 10,000 एंड 14,000 10,000 एंड 14,000। ओके, दैट इज क्लियर? यस सर। तो सबसे पहला काम कि हम लोग इसके चेंजेस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? चेंजेस। तो चेंजेस कितना है? ये सेलिंग प्राइस इनका 10,000 था, सॉरी चेंजेस यहाँ पे लिखो, चेंजेस। चेंजेस इनमें 10,000 का इंक्रीमेंट हुआ और इसमें प्रॉफिट में 4,000 का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है? कुछ याद है आप लोगों को? मैंने बोला था कि पीवी रेशियो यदि 2 समय अवधि का दिया हो, 2 टाइम पीरियड का दिया हो, तो पीवी रेशियो का फार्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। होता है कि नहीं? बोलिए। यस सर। तो चेंज इन प्रॉफिट, कितना चेंज हुआ प्रॉफिट में? 4,000 का। और चेंज इन सेल कितना हुआ? 10,000। 10,000 का। इंटू 100 कर लो आप, तो कितने परसेंट पीवी रेशियो कितना आया? 40% आ गया। एक चीज हम लोगों को नहीं मालूम है, फिक्स्ड कॉस्ट। तो लिखो आप फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। ये फार्मूला आप हमेशा लिख लो कि फिक्स्ड कॉस्ट अगर निकालना हो तो ये भी फार्मूला आपका ड्रा होता है। नोट कर लिया? सर। हाँ जी। सर अलग अलग ईयर का अलग अलग नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं आप, अलग अलग ईयर का बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है? गलत नहीं
नहीं, लेकिन जब वो पर्टिकुलर ईयर के लिए पूछेगा तब ना, यहाँ तो उसने कब के लिए पूछा है, कुछ नहीं कहा है। बिल्कुल बिल्कुल आएगा, दोनों साल का आप सॉल्व कीजिए। ओके, सॉल्व किया। ओके बेटा, ये देखिए फिक्स्ड कॉस्ट आपका कितना है, निकालना है। सेल के लिए आप क्या यूज कर रहे हो, बोलो। इस साल के लिए 80,000 इंटू प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो कितना निकल के आया, 40/100 माइनस प्रॉफिट कितना आया था, 10,000। इसको सॉल्व कीजिए। ये 22,000 आएगा, कर लिया। अब ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लो आप। क्या निकाल लो, ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो कर लो। फिक्स्ड कॉस्ट निकल के आया आपका 22,000 और पीवी रेशियो निकल के आया 40%, 100 से मल्टीप्लाई कर लो। ओके, आ गया। कितना निकल के आएगा, 55,000। बोल तो दीजिए।